नमस्कार दोस्तों आपको मालूम है वास्तुशास्त्र का प्रभाव आपके जीवन पर कितना है। अगर एक वाक्य में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मनुष्य जीवन में हर पहलू पर वास्तुशास्त्र का प्रभाव है। इससे भी आगे बढ़कर मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जिंदगी में यानी इस जिंदगी में आने से पहले यानी जन्म से पहले, जन्म के यानी जीवन के दरमियान और जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद भी, जिंदगी से पहले, जिंदगी के दरमियान और जिंदगी के बाद भी वास्तुशास्त्र का प्रभाव है। कैसे बताऊं? दोस्तों, संतान प्राप्ति पर वास्तुशास्त्र का गहरा प्रभाव है। नॉर्थ ईस्ट में संतान लक्ष्मी का स्थान है। साउथ ईस्ट को स्त्री शक्ति यानी फीमेल पावर सेंटर कहा जाता है और साउथ वेस्ट को पुरुष शक्ति यानी मेल पावर सेंटर कहा जाता है। और ये तीनों दिशाएं संतान प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपकी वास्तु में इन तीनों दिशाओं में एक ही साथ वास्तु दोष होगा तो वो वास्तु में संतान प्राप्ति में अड़चनें जरूर आएगी। यह है जिंदगी से पहले। अब जिंदगी में आप जैसे ही पैदा होते हो, यानी आपको बताऊं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे कौन सी दिशा में रहना है। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त जब उसे लेबर रूम में ले जाया जाता है तो उसकी भी दिशा है। यहां तक कि स्त्री रोग यानी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स के लिए भी साउथ ईस्ट दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बाद में बच्चा और बच्चे की मां, इन दोनों के आरोग्य के लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जहां पे नेचुरल सोलर एनर्जी या सूर्य की शक्ति के माध्यम से उन्हें एक बेहतरीन प्रोटेक्शन इम्यूनिटी डेवलपमेंट की जा सकती है। और दोस्तों, बाद में तो आपको मालूम है कि हेल्थ में वास्तुशास्त्र का प्रभाव है, बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस में प्रभाव है, पैसा आने में, जीवन की सफलता में, जीवन की सुख शांति में, यहाँ तक कि करियर ग्रोथ स्टेबिलिटी, ऐसे हर पहलू पर वास्तुशास्त्र का प्रभाव है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि मृत्यु के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है कि गुजरे हुए यानी मृत व्यक्ति की फोटो लगानी है या नहीं। और वास्तुशास्त्र कहता है कि मृत व्यक्ति की फोटो घर में नहीं लगानी है और खास करके भगवान के मंदिर के साथ या आपके बेडरूम में कभी भी मृत व्यक्ति की फोटो लगानी नहीं है। और अगर लगानी है तो जिस दिन उनकी बरसी यानी श्राद्ध होगा उसी दिन केवल नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में उनकी आपको तस्वीर रखनी है और उनका चेहरा साउथ वेस्ट की ओर हो, क्योंकि साउथ वेस्ट ये पितरों का स्थान है। सो इस तरह से दोस्तों एक बात याद रखिए कि जिंदगी के पहले, जिंदगी के दरमियान और जिंदगी के बाद, दोस्तों ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी बड़ा सब्जेक्ट अगर इसे पढ़ना है तो मैं कहूँगा कि वास्तु रविराज के पास 250 घंटे से भी ज़्यादा एजुकेशन मटेरियल है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रोफेशनल कोर्स, जहाँ पे आप बेसिक वास्तुशास्त्र सीख सकते हो और आपका अपना एक वास्तु कंसल्टेंट करियर भी शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। श्री स्वामी समर्थ।